नमस्ते दोस्तों, आप सबका अभिनंदन मेरे चैनल पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और आपके घरों में सभी सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट टू गॉड क्या क्या चीज़ें होती हैं। लोग कहते हैं कि नेक्स्ट टू गॉड यानी कि भगवान के बाद कौन है जो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, ख़ास है और वो बहुत मायने रखता है लोगों की ज़िंदगी में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, आप इसको कंटिन्यू देखिए और याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है। जान लेना कि भगवान जो है वो तो है ही, लेकिन उनके जैसा और भी कुछ है जो हमारे आसपास रहता है। तो पहली वो जो चीज़ है वो है अपने माता पिता, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको ये शरीर दिया है। तो वो है नेक्स्ट टू गॉड, यानी भगवान के बाद अगर कोई आपका ध्यान रखता है और आपका पालन पोषण करता है और जिसने आपके लिए जीवन दिया है, वो है माता पिता। तो कभी भी उनका आदर करना चाहिए और हमें ग्रेटफुल मानना चाहिए कि भगवान ने हमको ऐसी पावरफुल हस्ती दी है ज़िंदगी में माता पिता के रूप में। दूसरा है नेक्स्ट टू गॉड, वो है क्लीनलीनेस यानी कि माइंड की, मन की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता और हम जहाँ रहते हैं उस घर की स्वच्छता, और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण की स्वच्छता, साथ ही साथ हमारे राज्य की स्वच्छता और साथ ही साथ हमारे देश की स्वच्छता और साथ ही साथ पूरे विश्व की स्वच्छता। तो जहाँ स्वच्छता होती है, जैसे भारत देश और ये पूरा जो विश्व है, पृथ्वी है, आप उसको देखते हो तो कितना सुंदर लगता है। तो वो जितना स्वच्छ रहेगा उतने मानव जाति एकदम सुखी रहेंगे, उनको कोई बीमारी नहीं होगी और वो जीवन अपना एकदम अच्छा सरवाइव कर सकते, जी सकते हैं। तो क्लीनलीनेस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये जो है नेक्स्ट टू गॉड है। जहाँ सफाई होती है वहाँ भगवान का निवास होता है, ऐसा लोग भी कहते हैं। तो ये तो सच है, क्योंकि अगर पर्यावरण दूषित होता है तो इंसान बीमार होता है और पर्यावरण स्वच्छ रहता है तो इंसान स्वस्थ रहता है। ठीक है। तीसरी चीज़ है ट्रुथ, सच्चाई। जहाँ सच्चाई होती है ना, वहाँ भी भगवान निवास करते हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है जो सच बोलने वाला व्यक्ति, वो तो कम मिलेंगे आजकल की दुनिया में, लेकिन वैसे जो व्यक्ति अगर आसपास है ना, तो समझ लीजिए कि भगवान के रूप में वही आपके आसपास है। वो व्यक्ति जो सत्य पर चलता है, सच बोलता है, भगवान उनके दिल में निवास करते। कई बार वो कुछ बातें बोल देते हैं ना तो वो पूरी हो जाती है, वो कुछ दुआएं दे देते हैं वो भी पूरी हो जाती है, वो किसी की भलाई के लिए कुछ कह देते हैं वो सच हो जाता है। तो जो सच बोलने वाला व्यक्ति है, जहाँ सच्चाई है, वहाँ भी भगवान निवास करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नेक्स्ट टू गॉड। चौथी चीज़ है लव, प्रेम। ये जो प्रेम है ना, प्योर लव, सात्विक रूहानी प्यार, तो ये जहाँ होता है ना वहाँ भी भगवान निवास करते हैं। जैसे कि जिस परिवार में आपस में प्रेम हो, घनिष्ठता हो, एक दूसरे का ध्यान रखा जाता हो, वहाँ पे लक्ष्मी का निवास होता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये 101% सच है। जहाँ आपसी प्रेम हो, कहीं पर भी हो सकता है, ये केवल परिवार की बात नहीं है दोस्तों, ये है हमारे पूरे पर्यावरण, पूरे विश्व की और पूरे ग्रुप की। जहाँ आप काम करते हो वहाँ 4-8 लोग रहते हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आपस में जो प्रेम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है, क्योंकि हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम से क्या, हम उनकी केयर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उनका बुरा होने नहीं देते हैं। तो अगर हम अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ तभी क्लियर हो जाएगा। जैसे एक माता अगर बच्चे से प्यार करती है तो वो क्या करती है, हर बेस्ट पॉसिबल चीज़ें बच्चे के लिए करती है। उसी प्रकार अगर हमारा किसी भी व्यक्ति के प्रति या सभी के प्रति अगर प्रेम हो तो हम उनका केयर करेंगे, और अगर केयर करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली भगवान का निवास होगा। तो ये भी नेक्स्ट टू गॉड है। अगर कोई गुणवान व्यक्ति है और वो सेवा करता है लोगों की, वो भी नेक्स्ट टू गॉड है दोस्तों, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो लोगों की सेवा करें, और ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा गुण हो और वो उस गुणों से लोगों की सेवा करे।
तो ये भी नेक्स्ट टू गॉड है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो वो भी नेक्स्ट टू गॉड होते हैं। और अंत में आपको कहना चाहूँगी, ये पता नहीं कितना प्रतिशत सत्य है, लेकिन लोग कहते हैं मनी इज़ नेक्स्ट टू गॉड। पैसा जो है वो भगवान के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो भी है। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं तो सच भी हो, बट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पैसा जो है वो नेक्स्ट टू गॉड हो सकता है जब आप उसको सही कार्य में लगाते हैं, लोगों की सेवा में लगाते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते तो इट इज़ नॉट अ नेक्स्ट टू गॉड। तो ये दो राय है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका जीवन सुखी और आपका जो दिन है हर दिन मंगलमय बीते, इसी आशा के साथ नमस्ते।